हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर में। तो दोस्तों आज हम क्लास 7th में चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट आवर अपकमिंग वीडियोस ऑन टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। देखते हैं क्या कहता है इसमें। एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी तक ड्राइंग बनी है मेरे पास ABCD, ये 4 बनी है और 100। इनमें से कौन सी ड्राइंग कौन सा वाला 100 करती है? देखो 4 पार्ट है, 1 2 3 4। फर्स्ट में 2 इंटू 1/5, सेकंड में 2 इंटू 1/2, थर्ड में 3 इंटू 2/3 और फोर्थ वन में आता है 3 इंटू 1/4। इनमें से मतलब मुझे देखना है कि जो नीचे ड्राइंग बनी है वो कौन सी है, वो इसमें से छांटनी है। चलो देख ले। सबसे पहले मेरे पास आता है 2 इंटू 1/5। मैं पिछली वीडियोस में भी समझा चुका हूँ फ्रैक्शन में इसका मीनिंग क्या होता है, फिर भी बता देता हूँ। 1/5 जैसे ही मैं इसको देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एकदम से चीज़ आती है, कोई एक चीज़ है। 1/5 का मतलब कोई एक चीज़ है जिसके कितने हिस्से किए हुए हैं, 5 हिस्से किए हुए हैं। एक चीज़ के 5 हिस्से किए हुए हैं। तो उसी तरीके से दिमाग में रख के इस चीज़ को मैं ढूंढूंगा कि इस फ्रैक्शन से मिलेगी। देखो मुझे चीज़ ये 1/5 का मतलब एक चीज़ के 5 हिस्से। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके 5 हिस्से हैं? चलिए पहले ए को देखते हैं। इसमें ये जो चीज़ है मेरे पास बनी हुई ड्राइंग, ये जो बनी हुई है, इसमें इसके कितने हिस्से बने हैं? 1 2 3 हिस्से बने हुए हैं, 5 नहीं है। ये नहीं हो सकती, ए वाली नहीं हो सकती क्योंकि इसमें इससे 3 बने हुए हैं। अब बी में आ जाओ। बी में देखो, जैसे ये कोई एक चीज़ है उसके हिस्से कितने किए हैं इसने? 2 किए हुए हैं, यानी कि ये भी नहीं हो सकती। थर्ड वन में चलते हैं। थर्ड वन में देखो, ये जो से एक ड्राइंग बनी है मेरे पास, इसके हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4 किए हैं। मुझे कितने हिस्से चाहिए? 5 चाहिए। 5 वाले देखते हैं कौन सी हैं। तो लास्ट वाली पे आते हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5। ये देखो इसमें जो ये एक मेरे पास ड्राइंग बनी है, इसमें मुझे साफ पता चलता है इसके एक के 5 हिस्से किए हुए हैं, यानी कि 1/5 है। ये क्या है? 1/5। और सेम चीज़ यहाँ पर ये भी है, इसमें भी क्या है? 5 हिस्से हैं तो 1/5। 1/5 कैसे? कि उन 5 हिस्सों में से आप ऐसे मान के चलो कि आपके पास क्या एक पिज़्ज़ा है यहाँ पर, ठीक है? मतलब 2 अलग अलग वैरायटीज़ के पिज़्ज़ा है आपके पास खाने के लिए, और हमने ऐसे ऐसे अलग अलग पीस बनाए और उनमें से टेस्ट करने के लिए एक पीस खा लिया, मतलब कि उसके 5 हिस्सों में से एक हिस्सा खा लिया। दूसरी वैरायटी का जो हमारे पास आया उसका भी टेस्ट करने के लिए उसके भी 5 हिस्सों में से एक भी हिस्सा उसका भी खा लिया, यानी कि 1/5 इसका हिस्सा खाया, 1/5 इसका हिस्सा खाया। तो टोटल कितने हिस्से खा लिए हमने खा लिए 2/5। इसको देखेंगे तो यही चीज़ आएगी, 2 1 जा 2, 2/5। यानी कि फ्रैक्शन कौन सी रहेगी? फ्रैक्शन ये वाली रहेगी। कैसे रहेगी, कैसे पता करेंगे? दोबारा से देख लो। सबसे पहले फ्रैक्शन को देखना है 1/5। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके 5 हिस्से होते हों? इसमें 3 हो रहे हैं, इसमें 2 हो रहे हैं, इसमें 4 हो रहे हैं, उसमें 5 हो रहे हैं, यानी कि एक ही चीज़ के 5 हिस्से इसमें हो रहे हैं। और 5 में से एक चीज़ लेनी है, एक हिस्सा लेना है उसमें से, यानी कि 1/5। और ऐसी सेम चीज़ें 2 हैं मेरे पास बनी हुई, एक ये 2 चीज़ें बनी हुई हैं, यानी कि इसका मतलब फर्स्ट का आंसर कौन सा आ गया मेरे पास? डी आ गया जी, डी आ गया फर्स्ट का आंसर। बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है 2 इंटू 1/2। अब फ्रैक्शन से मुझे पता चला 1/2 मतलब एक ही चीज के 2 हिस्से करने हैं। ऐसी कौन सी थी इसमें जिसमें हमने एक के 2 हिस्से किए थे? पहली में कितने किए थे? 1 2 3 3 हिस्से। इसमें कितने किए थे? 1 2 3 4 पार्ट्स किए थे इसके। इसमें आ जाते हैं, इसमें कितने हिस्से किए हुए हैं? ये एक बनी हुई है, इसके 1 2 हिस्से किए हैं, 2 में से 1, यानी कि यही वाली डायग्राम बनेगी कहीं ना कहीं। इसका मतलब है 1/2 और इसका मतलब है 1/2। अब की बार सोच लो, केक आ गया हमारे पास, यानी कि केक के मैंने 2 हिस्से किए, आधा उसमें से खा लिया, फिर 2 हिस्से किए, आधा उसमें से भी खा लिया। तो टोटल कितना खा लिया मैंने? 2/2, यानी कि पूरा का पूरा एक खा लिया। इनको अगर मैं देखता हूँ 2 1 जा 2, 2/2, यानी कि पूरा का पूरा एक बन जाता है, यानी कि मैंने एक खा लिया। अब की बार बिल्कुल सिंपल रहा। कैसे पता चला? ये देखो यहाँ फ्रैक्शन देखनी है सबसे पहले 1/2, यानी कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसके 2 हिस्से हों। और साफ दिखा मुझे यहाँ पर ये एक चीज़ है जिसके मैंने 2 हिस्से किए हुए हैं। ये 1/2 है, 1/2 है, यानी कि ये दोनों ही मेरे पास फ्रैक्शन में आता है। यही ड्राइंग मेरे पास इसका आंसर रहेगा। अगला देख लेते हैं थर्ड वन में कौन सी ड्राइंग आएगी। 3 इंटू 2/3। फिर दोबारा से सबसे पहले क्या देखते हैं?
फ्रैक्शन देखते हैं 2/3 2/3 2/3। ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है जिसके 3 हिस्से किए हुए हैं और 2 हिस्सों में ऊपर जो है उसने शेड की हुई हो? 3 में से 2। यहाँ से देखो सबसे पहले पार्ट में यही चीज़ थी मेरे पास, 3 हिस्से बने हुए थे 1 2 3 और उनमें 2 में शेड की हुई थी, यानी कि ये क्या है, ये है मेरे पास 2/3। टोटल 3 हिस्से, शेड कितने में किया है, 2 में किया है, इनकी 2/3। उसके बाद ये बिल्कुल सेम रहेगी, ये भी 2/3 और ये भी कैसे 2/3। दोबारा देख लो हिस्से कितने हैं इसके, टोटल 3 हैं, लेकिन 2 हिस्सों में शेड क्यों है, मतलब कि अब इसको मैं प्लस कर देता हूँ, वो हमें आता है प्लस करना, पिछली क्लासेस में सब समझ चुके हैं। लाइक फ्रैक्शन होते हैं 3 होते हैं, 2 2 4 और 2 6 ये बनते हैं। इसको अगर आप सोल्व करोगे 3 1 3 3 2 6, यानी कि कहीं ना कहीं यही चीज़ आएगी। आप इसको यहाँ कट भी कर सकते हो ऐसे, तो 2 ही आंसर आएगा मेरे पास, वो आ गया। मतलब मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ इसमें एक चीज़ देखनी थी, 3 × 2/3 कौन सी जो है इसमें ड्राइंग रहेगी। और सबसे पहले मुझे पता चला इसकी फ्रैक्शन देख के 2/3, यानी कि 3 में से 2 हिस्से जिसमें लेने हैं वो ये ड्राइंग रहेगी फर्स्ट वाली, ये इसका आंसर रहेगा ए। अब आ जाती है लास्ट वाले पे। लास्ट में फिर क्या करना है, दोबारा से उसी स्टेप से चलना है। 3 × 1/4 देखना है, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसके 4 हिस्से किए हुए हैं, और ये हमारे पास बचा सी पार्ट। ये देख लो एक चीज़ है जिसके कितने हिस्से किए हुए हैं, 4, यानी कि इसको मैं क्या कहूँगा 1/4। और ऐसे ये भी क्या रहेगा 1/4, मतलब 4 टोटल हिस्से थे, उनमें से एक हिस्सा मैंने समझ लो खा लिया, और ये 4 हिस्से थे, एक हिस्सा मैंने, एक पार्ट मैंने फिर उसमें से खा लिया। तो ये कितना बनता है, चाहे आप इसको जोड़ के देख भी सकते हो। लाइक फ्रैक्शन में 1 1 1 यानी कि 3/4, उसको भी देख लो मल्टीप्लाई करके, 3 × 3 और अपॉन में 4, यानी कि 4th वाले का आंसर क्या आया मेरे पास, सी आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है, किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज ही बहुत आसान ही है। क्या रहेगा, ड्राइंग बनी होगी, आसान सी फ्रैक्शन देखनी है, मैच करनी है और आंसर बता देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बिल्कुल सेम रहेगा जैसे फर्स्ट था हमारे पास, वैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। देख लो क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन में, सम पिक्चर्स जो है ना A to C तक मेरे पास सो गिव है नीचे आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम, सो वो इनमें से कौन सी दिखाती है, फ्रैक्शन कौन सी बता रही है वो बतानी है। देखो ध्यान से, फर्स्ट नंबर में मेरे पास ये चीज़ है, सेकंड ये, थर्ड ये, और ये जो पिक्चर बनी है फर्स्ट की A की ये है और B की है, और जो लास्ट वाले की C की है वो मेरे पास नीचे रहेगी। ये 3 मैंने जो है इसकी पिक्चर बना दी है। अब ध्यान से देखना, एक एक करके मैं पिछले क्वेश्चन की तरह ढूंढूंगा कि कौन से आंसर कहाँ पर रहेगा, और तरीका वही रहेगा। जैसे फर्स्ट वाले को देख लो, फर्स्ट वाले में कहता है 3 × 1/5 फ्रैक्शन से पता चलता है, मैंने पहले कहा तो फ्रैक्शन को देखना सबसे पहले। फ्रैक्शन में क्या कहता है 1/5, एक चीज ऐसी जिसके 5 हिस्से किए हुए हैं। अब देखो ढूंढो कहाँ पर है एक चीज जिसके 5 हिस्से हो। पहले वाले को देख लेते हैं, ये एक चीज है जिसके 5 हिस्से, 1 2 3, इसके तो 3 हिस्से, 5 हुए नहीं, छोड़ दो इसको, अगले बी वाले पे आ जाओ। अब देखो ये कोई एक चीज़ है, इसके 5 हिस्से हैं, देख लेते हैं 1 2 3 4, इसके तो 4 हिस्से क्यों हैं, इससे कितने चाहिए थे, 1 के 5। आ जाओ हमारे थर्ड वन पे, इसमें क्या करते हैं, ये है मेरे पास एक चीज़ जिसके कितने से 1 2 3 4 5, इसके 5 हिस्से किए हुए हैं, ये बन सकता है। चलिए आगे देखता हूँ और चीज़ें मिलाता हूँ। सबसे पहले आप ये मान के चलो कि आपके पास ये कोई खाने की चीज़ थी, कोई केक था आपके पास अलग अलग तरीके से। आपने क्या किया, इस वाले केक में से आपने एक हिस्सा खा लिया, टोटल थे 5 हिस्से, 5 में से एक खा लिया, यानी कि 1/5 आप खा चुके हो। दूसरे वाले में से भी आपने एक हिस्सा खा लिया, यानी कि 1/5 इसका भी खा लिया। तीसरे वाले में से भी क्या किया, वही 5 में से एक हिस्सा खाया, यानी कि 1/5 इसका भी खा लिया। अब देखो आपने टोटल कितना खाया, 1/5 1/5 1/5, तीनों को जोड़ दो, आंसर कितना आएगा, वो लाइक फ्रैक्शन में नीचे वाला सेम रहता है ऐसे 1 1 1, यानी कि कितना आ गया 3/5। आगे देखो 3/5 ही है क्या, देखो ये टोटल 5 हिस्से थे, 5 में से कितने 3/5, बिल्कुल साफ साफ पता चल गया हमें कि ये 3/5 वाली जो फ्रैक्शन थी वो कौन सी थी फिगर मेरे पास, ये लास्ट वाली फिगर बनी थी सी वाली, ये इसकी जो है ना पिक्चर थी। बिल्कुल क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या देखा, 1/5 फ्रैक्शन देखी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके 5 हिस्से हो, उनमें से एक हिस्सा लेना है, यानी कि 1/5 1/5 1/5, टोटल 3/5 हो गया, वो 3/5 भी पड़ा है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हो। सेकंड पार्ट देख लो, अब इसमें कहता है 2 × 1/3 1/3 एक ही चीज़ के 3 हिस्से कहाँ पर है, सबसे पहले में ही दिख जाते हैं, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये 3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा। अब इसमें क्या हुआ,
3 हिस्सों में से एक हिस्सा, सपोज करो ये मेरे पास क्या था, कोई पिज़्ज़ा था, उसमें से मैंने क्या किया, एक हिस्सा हम खा चुके हैं, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ। दूसरी तरह का पिज़्ज़ा आया, उसमें से भी मैंने एक हिस्सा खा लिया, इसको भी 1/3 लिख सकता हूँ। यानी कि टोटल कितने खा लिए, टोटल खा लिए 2/3। देख लो यही है, यहाँ पर भी देख लो, टोटल 3 में से 2 हिस्से खा चुके हैं, इनकी 2/3 बिल्कुल साफ साफ पता चल गया। इसका आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। फर्स्ट वाले का आंसर क्या था, लास्ट वाला, सबसे लास्ट में। अब इसके पास आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन के पास, देखते हैं क्या कहता है। इसकी फ्रैक्शन कहते हैं 3/4, मतलब 3/4, चार चीज, टोटल 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 चीज़ें, देख लो ध्यान से कौन सी है, टोटल 4 चीज़ें, वैसे यही बची है हमारे पास, 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 चीज़ें समझ लो हम खा चुके हैं, तीसरा हिस्सा हम खा चुके हैं, यानी कि टोटल कितना बना 3/4। और ऐसे ही यहाँ पर भी रहेगा 3/4, ऐसे ही यहाँ पर भी रहेगा 3/4, तीनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। उसके बाद देखो आगे क्या कहता है, अगर मैं इसको जोड़ने पे जाऊं तो जोड़ने पे कितना बनता है, ये बनता है 9/4। 9/4 एक मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें आता है, ये पिछली क्लासेस में हम बड़े अच्छे तरीके से सीख चुके हैं कि 9/4 को हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 9 को बीच में रखो, कहाँ रखता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, 9 को बीच में रखो और किससे डिवाइड कर देता हूँ, 4 से, 4 2 जा 8, आएगा कितना 1। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन कितनी आएगी, मैंने बताया हुआ तरीका, 1 को ले जाते हैं ऊपर और 4 को यहाँ पर ले जाते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन इसकी यहीं लिखी हुई है, वही चीज़ उसने पहले ही दे दी है। अब ध्यान से देखो, 3/4 की मेरे पास 3 चीज़ें थी, ये तीनों चीज़ें मिल गई है, ये इक्वल किसके है, इस वाले के। इसका मतलब क्या, 2 चीज़ें पूरी की पूरी कंप्लीट, 2:1/4 का मतलब है 2 यूनिट पूरी की पूरी लूँगा, 2 चीज़ें पूरी कंप्लीट है। और जो तीसरी वाली है उसका सिर्फ एक हिस्सा है 4 में से, उसका 4 में से सिर्फ एक हिस्सा है। डायग्राम देख के हमें आराम से पता चल जाता है कि इस थर्ड वाले का आंसर ये रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या कहता है, मल्टीप्लाई करना है और साथ में रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में इनको, उसके बाद क्या करना है, कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फॉर्म में। देखिए 3 चीज़ें पूछ लिया उसने और बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई भी करना है और रिड्यूस भी करना है। रिड्यूस करना है मतलब कट करना है, कट करके छोटे बनाना है, यानी कि कहीं ना कहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। अब ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। कट तो तब हम करते हैं जब ऊपर नीचे कुछ चीज़ें कट जाती हैं, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या 1 लगा सकता हूँ। अब ध्यान से देखना, ना 7 1 से कटता, ना 7 5 से कटता, और ना ही 3 1 से कटता, ना 3 5 से कटता। मतलब ऊपर नीचे कोई भी किसी भी टेबल में कॉमन जो है नहीं आ रहे हैं, जो नहीं काट सकते हम किसी को भी, किसी भी एक टेबल पे कटने होते हैं। वो कटने का मैं आपको बता चुका हूँ पहले पिछली क्लास में भी कि कैसे हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हैं। इसके बाद जब मेरे पास रिड्यूस नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसी मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा। जो ऊपर वाला है मेरे पास उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई। क्या करना है, 7 3 जा 21 और 1 5 जा 5, ये कर दिया जी मैंने, 21/5 आ गया मेरे पास। यानी कि मैंने मल्टीप्लाई करने वाला काम कर दिया, रिड्यूस हुआ नहीं, रिड्यूस वाला भी काम हो ही गया। उसके बाद क्या करना है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में जितना बनना था इस यही बनने था। उसके बाद क्या कहते हैं, कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फॉर्म, मिक्स फ्रैक्शन में इसको बनाना है। इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर का मिक्स भी हम बनाना सीख चुके हैं। क्या से क्या करते थे, फिर दोबारा से देख लो, हम ऊपर वाले को क्या करते हैं, बीच में 21 को डिवाइड करना है 5 से, आपको उनका मतलब डिवाइड होता है, 21 को डिवाइड करो 5 से, ये कर दिया जी मैंने डिवाइड 5 से, 5 4 जा 20, कितना बचा 1, ये मिक्स फ्रैक्शन बन गई। लिखेंगे कैसे बता चुका हूँ आपको, फिर दोबारा देख लो, ये आंसर है 1 जो सबसे नीचे है इसको लेके जाएंगे सबसे ऊपर, और जो बचा इधर 5 वो यहाँ लिख लेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन इसका आंसर आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो। अब नहीं मेरे पास कुछ भी कटती है कोई भी चीज़, मल्टीप्लाई करो दो, 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, ये आ गया जी। अब इसका क्या करना है, बिल्कुल सेम यही काम करना है, यानी कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, आगे कितना 1, आंसर कैसे लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे, इसको ले जाएंगे सबसे ऊपर और 3 को लिख देंगे यहाँ। बिल्कुल सिंपल सा था ये भी हम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है, ऊपर नीचे देखो कुछ नहीं कटता तो सिंपल मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के ऊपर वाले के साथ, 2 6 जा 12, नीचे वाले के नीचे 1 7 जा 7। फिर क्या करते हैं, फिर हम बनाते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में, 7 से डिवाइड कर देते हैं, किस पे जाएगा, 7 1 जा 7
और 5 आ गया मेरे पास रिमाइंडर, यानी कि लिखेंगे कैसे इसको 5/7, ये भी आ गया जी मेरे पास। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिर देख लेते हैं ऊपर नीचे कुछ कटता है, नहीं कटता है, नहीं कटता है तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 और 9 1 जा 9। अब क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, 10 को बीच में रख के 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 1 जा 9। कितना आया जी, ये आ गया। लिखेंगे कैसे 1:1/9। बिल्कुल सिंपल से प्यारे से क्वेश्चन थे। 4 पार्ट हो चुके हैं, आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास फिफ्थ क्या कहता है इसमें 2/3 × 4। इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा तो फिर 1 लगा लेते हैं। अब देखो ऊपर नीचे कोई किसी भी एक कॉमन टेबल में नहीं आता, कहीं ना कहीं कुछ भी इसमें कटने लायक नहीं है, तो ऐसे ही क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाले के ऊपर के साथ। 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर क्या करेंगे, वही मिक्स फ्रैक्शन करनी है, यानी कि 8 को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड कर देते हैं। किस पे जाएगा, 3 2 जा 6, बचा कितना 2। अब लिखने का तरीका कैसे रहता है, वही 2 को ले जाओ ऊपर और 3 को यहाँ ले आओ, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट वाले पे देख लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ पर लेकिन मेरे पास क्या आता है, ये दोनों चीज़ें 2 और 6 दोनों एक ही टेबल पे कट सकती हैं। 2 के टेबल पे दोनों के दोनों आते हैं, यानी कि 2 1 जा 2 रहेगा और 2 3 जा 6, यानी कि मैंने क्या किया रिड्यूस कर दिया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, आसान कर दिया, छोटा कर दिया। बचा कितना 5 3 जा ऊपर 15 और नीचे 1 1 जा 1, 15/1, यानी कि ये तो 15 आ गया। ये क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट तो होगा ही नहीं, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद देखो जी नेक्स्ट में क्या रहता है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेते हैं। कुछ कट सकते हैं, सेम टेबल में आते हैं। 11 7 सेम टेबल में नहीं आते, नहीं कटते। 11 4 जा 44 और 7 1 जा 7। इसको देख लेते हैं डिवाइड करके। 44 को कितने डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 6 से भी जाएगा 42 आया, कितना रिमाइंडर 2 आ गया। लिख के कहेंगे कैसे, इसको 2 को ले जाएंगे ऊपर और 7 को ले जाएंगे इधर, ये रहेगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट वाले पे चले जाते हैं, इस 8th वाले पे। इसमें क्या कहते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, नीचे क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, 5 और 20 दोनों के दोनों 5 के टेबल पे आ जाते हैं। बड़ा टेबल कैसे आएंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ऊपर कितना बचा 4 4 जा 16, नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 ही है, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में नहीं बनाएंगे। आगे मेरे पास 2 पार्ट और बचे हैं इसके, वो आपको खुद करने हैं, आपका होमवर्क रहेगा, देख लेना है। कोई कट होता है तो काट देना है, नहीं कटेगा तो हम सीधा मल्टीप्लाई करके उसको क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ये जल्दी जल्दी काम करेंगे और उसको करने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके आंसर जो है वहाँ पर कमेंट करके जरूर बताना है कि हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए कौन सबसे पहले जवाब देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। हमें क्या करना है, सेट करनी है। कुछ मेरे पास 3 पार्ट्स दिए हुए इसके अलग अलग, उनमें सबसे पहले में क्या कहता है 1/2 में सेट करनी है ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स ए। ये जो बॉक्स आता है यहाँ पर मेरे पास, इसके वाला ये जो बॉक्स है, इसमें 1/2 जो है, ये जितने भी सर्कल्स बने हैं उनके 1/2 पार्ट्स में क्या करनी है, सेट करनी है। आप ध्यान से देखो, मेरे पास पहले देखना पड़ेगा कि सर्कल हैं कितने। सर्कल काउंट कर लेते हैं, सर्कल कितने बनते हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर्कल है मेरे पास। टोटल कितने सर्कल्स हैं 12। इसका 1/2 पार्ट, 12 का 1/2 पार्ट कितना होगा, यानी कि 12 × 1/2। 12 का कितना हिस्सा 1/2, यानी कि 1/2 ऑफ 12। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 1/2 ऑफ 12 का 1/2 पार्ट। इसको मुझे करना है, देख लेते हो पहले बनते कितने हैं। 12 का 1/2 पार्ट होता कितना है, वही काम जो अभी भी किया है। नीचे कुछ नहीं है, 1 कुछ कट सकता है तो काट दो। 2 के टेबल में दोनों आएंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि कितने 6 मेरे पास सर्कल ऐसे रहेंगे जिनको मैं क्या करूँगा सेट करूँगा। इनमें से कर दो जी 12 में से 6 की, ये 1 2 3 4 5 6, ये कर दिया जी। पहला पार्ट हो चुका मेरा। सेकंड पार्ट में देख लेते हैं 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स। जितनी ट्राइंगल्स बनी है उसके 2/3 पार्ट्स में टोटल ट्राइंगल्स कितनी है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्राइंगल टोटल है, उसका 2/3, यानी कि 9 × 2/3 कितना रहेगा देख लेता हूँ। कटता है किसी टेबल में तो काट देते हैं, 3 के टेबल में कटेगा कैसे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, टोटल कितना बना 3 2 जा 6, यानी कि 6 ट्राइंगल्स में क्या करना है मुझे शेड करनी है। कर दो 6 ट्राइंगल्स में शेड, 1 2 3 4 5 और ये
6 में हो जाएगी, शेड कर देना इसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं 3 बाई पार्ट्स ऑफ द स्क्वायर, जितने स्क्वायर्स बने हैं उसका 3 बाई 5 पार्ट्स में करना है। टोटल कितने हैं मैं देख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है भाई। 15 का कितना करना है 3 बाई 5। देख लेता हूँ कितना बनता है, कोई आता है किसी टेबल में 5 की टेबल में दोनों आ जाते हैं, 5 1 जा 5 आ जाता है और 5 3 जा 15 भी। टोटल कितना बना 9, यानी कि 9 स्क्वायर्स के अंदर शेड कर देनी है। कर दो 9 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो चुका है हमारे पास। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th का फर्स्ट पार्ट आ चुका है हमारे पास। क्या कहता है फाइंड करना है मुझे 1/2 निकालना है। किसका निकालना है, एक मेरे पास है 24, एक 46, दोनों का निकालना है। 24 का 1/2 कितना रहेगा और 46 का 1/2 कितना रहेगा। ऑफ का मतलब का ही होता है, का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करना है इसका, इतना हिस्सा निकालना है। 24 का फर्स्ट पार्ट कर लेता हूँ, देखिए मैं कैसे। 24 का कितना हिस्सा निकालना है 1/2 निकालना है, वही वाला क्वेश्चन है ना। बिल्कुल नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेता हूँ। अब देखते हैं किस टेबल में कट होगा। ये 2 के टेबल में साफ दिख रहा है, 2 1 जा 2 और यहाँ करूँगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि कितना आया 12 1 जा 12 आ गया इसका हिस्सा। अब मैं 46 की बात करता हूँ। 46 में से अगर मैं निकालना हूँ 46 का 1/2 तो ऐसे ही कर लूँगा। अब फिर वही काम करेंगे, काट देना है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि कितना आ गया 23। ये हो गया जी फर्स्ट पार्ट मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था। बी सेकंड पार्ट कर लेते हैं, बी पार्ट कर लेते हैं इसका। अब क्या करना है 18 का कितना निकालना है 2/3 देख लेते हैं, पे करते हैं 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि कितना बना 6 2 जा 12। चलिए जी आगे देख लेते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है 27 का 2/3 पार्ट देख लेता हूँ कितना बनता है 3 9 जा 27 और 9 2 जा 18। ये हो गया, बिल्कुल सिंपल सा था, आसान से थे। ए और बी 2 पार्ट मैंने कर दिया, सी और डी 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद करना है और कमेंट सेक्शन में जाके आंसर बता देना है कितना आएगा। उससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस इन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको मल्टीप्लाई करना और मिक्स फ्रैक्शन में लिख के दिखाना है कि कितना बनेगा। अब देखो स्टेटमेंट मैं सब देखता हूँ 3 × 5 = 1/5। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन मेरे पास आई और मेरा सबसे पहला काम क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन जब भी आती है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ के बना लेते हैं। और वो मुझे आता है कि मैं उस काम को कैसे करूँगा। ध्यान से देखना कैसे करेंगे, ये मुझे पता है। इस 5 को इस 5 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जो 25 और 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 26/5। ये हो गया जी मेरे पास काम। अब देखो इसके आगे क्या करते हैं, आगे अगर कुछ कटता है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं सही। चलिए देख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले के ऊपर के साथ, नीचे वाले के नीचे के साथ। कितना बनेगा 6 3 जा 18 का 8, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, यानी कि 78/5। अब इसको क्या करना है, लास्ट में क्या करना है मिक्स फ्रैक्शन बना दो। मिक्स फ्रैक्शन बना दूंगा, डिवाइड करके आते हैं मुझे बनानी। 78 को डिवाइड करना है 5 से, देख लेते हैं कितना आएगा। 5 1 जा 5, बचा कितना 2 8 28 और 5 5 जा 25, बचा कितना 3। मिक्स फ्रैक्शन कितना है कि 3 को ले जाओ ऊपर और 5 को नीचे। ये आ गया जी मेरे पास आंसर इसका। बी पार्ट कर लेते हैं कैसे रहेगा। फिर वही काम, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को क्या बनाना है इम्प्रॉपर बनाना है, यानी कि 4 को 6 से करूँगा मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24 और 3 करूँगा ऐड, 24 में 3 जोड़ेंगे 27/4। अब देखो कुछ नहीं कटता तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले की 7 5 जा 35 का 5, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 135 हो गया और नीचे 4। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 135 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कितने से 4 से, 4 3 जा 12, बचा 1, ऊपर से उतारा 5, 4 3 जा फिर 12, तो कितना है रिमाइंडर 3 आ गया। लिखूंगा कैसे 3 को ऊपर और 4 को नीचे। ये आ गया जी इसका भी आंसर हमारे पास। इसको कैसे बनाएंगे 7 × इसको तोड़ लो पहले, 4 2 जा 8 और 1 9, 9/4। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, क्योंकि कटता कुछ है नहीं, 9 7 जा 63/4। डिवाइड कर दो 63 को बीच में रख के, कितने से 4 से, 4 1 जा 4, कितना आया 2 3, 4 5 जा 20, कितना आएगा 3 आएगा रिमाइंडर। लिखेंगे कैसे 3 को ले जाओ ऊपर और 4 को यहाँ, ये आ गया जी इसका भी आंसर। उसके बाद आ जाओ डी वाले पे हमारे पास। कैसे करेंगे इसको 4 × इनको पहले तोड़ो, 3 6 जा 18 और 1 19, 19/3। नहीं कटता है तो क्या करेंगे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 19 4 जा 76/3
और अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 76 को बीच में रख के, कितने से 3 से। देखते हैं कितने जाएगा, 3 2 जा 6, बचा 1 6, 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना बचा 1। कैसे लिखेंगे, 25 ऊपर ले जाएंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 3, ये आ गया मेरे पास आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 6 वाला भी कुछ नहीं करना था, इनको मल्टीप्लाई करना था। अगर इम्प्रॉपर में आती तो सीधा ही कर देता, लेकिन मिक्स में आई है तो उसको इम्प्रॉपर बना के फिर मल्टीप्लाई करके लास्ट में मैं आंसर कैसे दूंगा, मिक्स फ्रैक्शन में ये एक सारा काम हमें आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि फाइंड करनी है वैल्यू 1/2 निकालना है, किसका, इसका भी 1/2 निकालना है और साथ में इसका भी 2 निकालना है। अंदर 2 पार्ट दिए हुए हैं, पहला फर्स्ट पार्ट कर लेता हूँ। इसका 1/2 निकालना है, यानी कि 2:3/4 का 1/2 निकालना है, यानी कि 1/2 ये चीज़ निकालनी है। और यहाँ पर क्या करना है, इसका 1/2 निकालना है, यानी कि 4:2/9 का क्या निकालना है, 1/2 निकालना है। निकाल लूँगा बिल्कुल सिंपल से, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। सबसे पहले क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लूँगा। 4 2 जा 8 और 8 में 3 जोड़ूंगा तो 11/4 इंटू 1/2। अब क्या करता हूँ, जो नहीं करता तो सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 11 1 जा 11, 4 2 जा 8, ये मैंने निकाल दिया इसका आंसर। हाँ, इतना हम कर सकते हैं इसमें कि इसको अगर चाहें तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में आंसर इसका दे सकते हैं। 11 को बीच में रखूँगा, 8 से कर दूंगा डिवाइड, 8 1 जा 8, 3 आएगा, यानी कि 1:3/8। इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, आंसर ये भी करेक्ट रहेगा। उसके बाद इसको भी कर लेते हैं, सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल सेम रहेगा ऐसे ही। पहले इसको यहाँ बना लेते हैं, 9 4 जा 36 और 2 38/9 इंटू 1/2। अब देखते हैं कुछ कटता है तो काट देते हैं, 2 के टेबल पे कट जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पर भी 2 1 जा 2, कैरी वहाँ यहाँ पर गया, 2 9 जा 18, यानी कि 19/9। इसको भी हम इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में दे सकते हैं। 19 को रखो बीच में, डिवाइड कर दो 9 से, 9 2 जा 18, बचा 1, यानी कि 2:1/9। ये कर दिया जी। बिल्कुल प्यारे प्यारे आसान से क्वेश्चन थे। अब आएगा लास्ट क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ही ज़्यादा, उसको ध्यान से समझना। उसके बाद एक्सरसाइज खल्लास। 8th क्वेश्चन बहुत सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या कहता है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप जो है पिकनिक पे गए। देयर मदर गेव देम अ वाटर बोतल। उनको एक पानी की बोतल देती है वहाँ पर पीने के लिए। दैट कंटेन्स 5 लीटर ऑफ वाटर। उसके अंदर 5 लीटर पानी आता है, उस बोतल के अंदर 5 लीटर पानी आता है उसके अंदर। विद्या ने क्या किया, उसमें से कंज्यूम कर लिया, उसमें से पानी पी लिया। कितना, 2/5, 5 लीटर का। ध्यान से देखना, टोटल वो जो बोतल थी उसके अंदर 5 लीटर पानी आता है और विद्या ने उसका कितना हिस्सा पी लिया, 2/5 पार्ट उसका पी लिया। प्रताप ने कंज्यूम किया रिमेनिंग। प्रताप ने जो है ना उसका बचा हुआ हिस्सा प्रताप ने पी लिया। सबसे पहला क्वेश्चन ये एक रहा कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। विद्या ने कितना ड्रिंक किया। अब देखो टोटल कितना था मेरे पास, टोटल 5 लीटर था। मैं लिख लेता हूँ विद्या ने कितना ड्रिंक किया, ये यहाँ कर लेता हूँ। विद्या ड्रिंक करती है कितना पानी, देखो टोटल था 5 लीटर, यानी कि 5 का निकालना है, 5 का 2/5 निकालना है, 2/5 निकालना है किसका, 5 का, 5 लीटर का 2/5 पार्ट विद्या पी चुकी है। देख लेते हैं कितना पीती है इसमें से। अब नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो, 5 से 5 कट हो गया मेरे पास, कितना, 2 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लीटर में से विद्या ने 2 लीटर पी लिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बना। विद्या ने 5 लीटर में से 2 लीटर पी लिया। अब उसके बाद क्या रहा, उसके बाद वट उसका भाई ने कितना पिया। अगर उसके भाई के पूछते हैं कि प्रताप ने कितना पिया है, तो प्रताप कितना पिएगा, बताओ जल्दी। प्रताप ड्रिंक करता है कितना, टोटल कितना था, 5 लीटर था। 5 में से 2 लीटर उसकी बहन ने पिया है, तो प्रताप ने पिया है 3 लीटर। देखो जी दोनों का पता चल गया हमें कितना पानी दोनों ने पिया है। हाँ, एक छोटी चीज़ पूछे उसने, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। देखिए 3 लीटर प्रताप ने पिया है, लेकिन फ्रैक्शन में लिख के बताना है कि फ्रैक्शन कितनी रहेगी इसकी। 3 लीटर उसने पिया है, 3 हिस्से उसने पी लिए, टोटल कितना था, 5 में से 3 हिस्से प्रताप ने पिए हैं। जैसे उसने कितने पिए थे, 5 में से 2 हिस्से, इसने 5 में से 3 हिस्से पिए हैं, यानी कि 5 लीटर में से 3 लीटर पिए हैं। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, थैंक यू।